जब चैनल से मैं सर आप पब्लिक को जानकारी दीजिए सर इस सर्वे कराना क्यों जरूरी है। जी प्रणाम। जी मैं बरहट अंचल के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर पदस्थापित हूँ। इस विशेष सर्वेक्षण जो बिहार सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसके अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। अब विशेष सर्वेक्षण का आपका सवाल है कि विशेष सर्वेक्षण क्यों करवाया जा रहा है। तो विशेष सर्वेक्षण का कार्य इसके लिए कराया जा रहा है, सर्वे का कार्य इसके लिए कराया जाता है कि क्योंकि पहले का जो सर्वे हुआ था 1906 ईस्वी में, वो बहुत ही पुराना हो गया है। उसका बहुत सारा दस्तावेज है जो फट गया है, गल गया है। उसके लिए अब पहले के ज़माने में पहले पेपर में सब काम होता था, मगर अभी के दौर में पेपर को कैरी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। तो इसके लिए सरकार के द्वारा जो बोला गया है कि सारे जितना भी दस्तावेज है जो डिजिटल किया जाए। और बहुत सारे समस्याएं भी ज़मीन पे था कि किसी का ज़मीन कोई जो ले रहे थे, किसी का कोई पेपर के बिना या फिर कैसे भी कर करके बहुत सारे विवाद था। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो यहाँ तक कहना है कि भूमि विवाद का ही कारण बिहार में जो जितना भी घटनाएँ होती है उससे 60 से 70% विवाद सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद के चलते हैं। तो भूमि विवाद को कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो और इसमें जमीन का रसीद कट रहा है तो मुझे सर्वे कराना जरूरी नहीं है, तो इस पर आप कुछ बोलिए सर। इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी जैसे पिछले बार आपने देखा होगा कि 500,000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया था, उसी टाइप से जब बिहार में विशेष सर्वेक्षण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो उसी टाइप से जो पहले का दस्तावेज आप देख रहे हैं, जो केवाला हो गया, खतियान हो गया या पहले का रसीद कट रहा है, वो सारा चीज़ एक टाइप से बोले तो ख़त्म हो जाएगा। और जो नए सिरे से जो सर्वे का कार्य होगा जिसमें खतियान बनेगा, उसी के आधार पे आगे चल के जमाबंदी लगेगा, लगान निर्धारण होगा और सारा कुछ मतलब कि नए वाला जो सर्वे होगा, विशेष सर्वेक्षण का कार्य होगा, उसी से पुराना जितना भी दस्तावेज है उसको मतलब कि हटा करके एक टाइप से बोला जाए कि इसको ख़त्म करके इसको नए सर्वे वाले कार्य से ही सारा काम होगा। इसी के माध्यम से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आवासीय बनवा सकते हैं, कुछ भी जो भी काम आपको होगा इसके माध्यम से ही नए वाले खतियान से ही चलेगा। पुराना वाला खतियान हो गया, केवाला रसीद, इसका सबका खत्म हो जाएगा। नंबर जी इसमें क्या होगा कि आप जैसे हमारे विशेष सर्वेक्षण अमित साहब कानूनगो एसो सब लोग ग्राउंड पे जाते हैं। और जो अभी जो प्रेजेंट में जो पहले का आप खेसरा देख रहे हैं, खेसरा, और जो अभी का वहाँ पे जो खेसरा बन गया है, नए जो ऐसे सर्वे में बना है उसको नया खेसरा बन गया है, उसी के आधार पर जितना पुराने वाला जो आप खेसरा देख रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए जितना भी जमाबंदी भी लगा हुआ है वो सारा भी जमाबंदी मतलब कि खत्म होकर के नए सिरे से, जब ब्लॉक नंबर ही चेंज हो जाएगा, खाता नंबर ही चेंज हो जाएगा, तो जो भी होगा जो नए सिरे से ही चलेगा। लोगों के मतलब अफवाह फैल रहा है सर, यह हकीकत है। लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवा पाऊँगा तो ये ज़मीन सरकार की हो जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए इतना तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि सरकार का ज़मीन होगा कि नहीं होगा, पर उनके नाम पे अगर खाता नहीं खुलेगा तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाद में उनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, सब जगह वो पूरा परेशान घूमेंगे कि हाँ भाई मेरे भी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। अभी तो सर्वे का लोग नहीं समझ रहे उतना कि क्या इसका बेनिफिट होगा। जब कोई चीज़ सामने से अगर आपका चलते रहता है तो सामने से लोगों को समझ नहीं आता है कि हाँ भाई इसका कीमत क्या है, और वही चीज़ आपके हाथ से निकल जाता है तब उस चीज़ का कीमत समझ में आता है। वही है विशेष सर्वेक्षण। सर्वे का अगर पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाता है और कोई लोग छोड़ देते हैं रैयत, अपना सर्वे नहीं कराते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम जितना भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी रैयतगण सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि प्लीज़ सर्वे करवाइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही फ़ायदा है, सभी लोग का फ़ायदा है। मतलब जितना भी इसमें सर्वे होगा तो जितना उन रैयत को फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा किसी को नहीं फ़ायदा होगा। उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, सब कुछ उन्हीं को फ़ायदा होगा। मेरे दोस्तों,